नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों को देख रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जुड़े कुछ खास विवादों और आलोचनाओं का जिक्र है। जी। हमारा इरादा बस ये है कि इन स्रोतों में जो बातें कही गई हैं उन्हें थोड़ा कुरेद कर देखें, समझें कि क्या तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल एक निष्पक्ष नजर डालने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दस्तावेजों में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र आता है। हाँ, प्रमुखता से आता है। उस वक्त मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और स्रोत बताते हैं कि उन पर यह आरोप लगे थे कि भाई हिंसा रोकने में उतनी तेजी नहीं दिखाई गई जितनी दिखानी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो है। और ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, विशेष जांच दल, जी, एसआईटी, उसने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। ये एक कानूनी पहलू है। हाँ, लेकिन जैसा कि ये स्रोत भी इशारा करते हैं, कई मानवाधिकार समूह हैं, आलोचक हैं, वो इसे आज भी उनके राजनीतिक करियर का एक, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्सा मानते हैं। तो मतलब एक तरफ कानूनी फैसला, दूसरी तरफ आलोचना बरकरार। बिल्कुल, दोनों बातें इन दस्तावेजों में दिखती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों में सत्ता के केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी जिक्र है। जी हाँ। कहा गया है कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, उसमें शक्तियां बहुत ज्यादा केंद्रित हो गई, और ये भी कि सीबीआई, ईडी जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल मतलब कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया। इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। जी, और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात जो ये स्रोत सामने लाते हैं, वो है मीडिया के साथ रिश्ते। अच्छा, क्या कहते हैं स्रोत? ये दस्तावेज बताते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हाँ, ये बात तो काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। और साथ ही गोदी मीडिया जैसा एक टर्म, एक शब्द चल पड़ा। स्रोत इसे सरकार की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई पत्रकारिता के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पारदर्शिता और मीडिया की आजादी का सवाल उठता है। स्रोतों में एक और गंभीर मुद्दा उठाया गया है। वो है हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े कुछ, कह लीजिए, चरमपंथी तत्वों को कथित तौर पर बढ़ावा मिलने का आरोप। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। दस्तावेज कहते हैं कि इसकी वजह से बीफ के शक में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ी, और इन पर प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रियाएं रहीं, उनकी भी आलोचना हुई है, ऐसा स्रोत बताते हैं। जी, तो यह सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं तो हैं। इसके अलावा अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो स्रोत नोटबंदी पर काफी फोकस करते हैं। 2016 की डिमोनेटाइजेशन, हाँ, वो तो एक बड़ा फैसला था। बिल्कुल। मकसद बताया गया था काला धन रोकना, नकली नोट हटाना, जिसके लिए 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक बंद कर दिए गए। जी। लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। गंभीर आर्थिक उथल पुथल मची, कैश की बहुत किल्लत हो गई, और इसके जो लंबे समय के फायदे हैं उन पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाँ, कई अर्थशास्त्रियों ने भी सवाल उठाए थे। सही बात है। कुछ स्रोत तो इसे एक बड़ी आर्थिक चूक, मतलब एक मेजर इकोनॉमिक मिसस्टेप भी मानते हैं। अच्छा। हाल के सालों के विवादों को देखें तो 2021 में पेगासस स्पाईवेयर वाला मामला सामने आया था। हाँ, पेगासस, काफी हंगामा हुआ था इस पे। स्रोतों के मुताबिक आरोप ये थे कि ये जो इजरायली स्पाईवेयर है, इसका इस्तेमाल पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स, विपक्षी नेताओं, कई लोगों की जासूसी के लिए हुआ। जी, और चिंता यही थी कि ये नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन है, गैर कानूनी निगरानी है। हाँ, और दस्तावेज ये भी कहते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर कोई बहुत साफ जवाब या खंडन नहीं आया, जिससे शक और गहराया। बिल्कुल। और फिर सबसे ताजा मामला देखें तो चुनावी बॉन्ड का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में असंवैधानिक घोषित कर दिया। स्रोत बताते हैं कि अदालत ने मुख्य वजह बताई पारदर्शिता की कमी। जी। आलोचना यही थी, जो इन दस्तावेजों में भी दर्ज है, कि ये जो सिस्टम था, ये गुमनाम राजनीतिक चंदे को बढ़ावा दे रहा था। इससे रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, कॉर्पोरेट का प्रभाव बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत एक काफी मिली जुली, बल्कि कहें कि जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के समर्थक हैं जो स्थिरता की बात करते हैं, मजबूत नेतृत्व, विकास की बात करते हैं। जी। तो दूसरी तरफ ये दस्तावेज आलोचकों की गंभीर चिंताएं सामने रखते हैं, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हाल है, असहमति की कितनी जगह बची है, सेक्युलरिज्म पर क्या असर पड़ रहा है। सही कहा, दोनों पक्ष नजर आते हैं। तो आज हमने गुजरात दंगों के शुरुआती विवादों से लेकर नोटबंदी, फिर पेगासस और चुनावी बॉन्ड जैसे हालिया मुद्दों तक कई अहम बहसों को छुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से जुड़ी हैं। जैसा कि इन स्रोतों में हमें मिला के कार्यकाल का मूल्यांकन करते हैं,
खासकर जब उसमें इतने अलग अलग तरह के और कह सकते हैं गंभीर आरोप शामिल हों, जैसे इन स्रोतों में हैं, तो किन चीज़ों को ज़्यादा वजन देना चाहिए? कथित विकास और स्थिरता को, या फिर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके पालन को? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी,